देखिए, केंद्रीय बजट विपक्ष के समझ से बाहर है। अब हमें ये बताइए, पूरे देश में प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। ये महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, आज लड़कियां इधर उधर हॉस्टल में रहती हैं, उनको पढ़ने के लिए इधर उधर रहना पड़ता है। भारत सरकार ने बहुत ही संजीदगी के साथ चिंता किया कि बेटियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े और प्रत्येक जिले में पूरे देश में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा और उसमें सारी सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, खेल की सुविधा, तो लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है भारत सरकार ने दिया है। इसके साथ साथ इस देश के जो अग्रणी संस्थान हैं, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसके सीट की संख्या बढ़ाई जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चे भी, मेरिटोरियस बच्चे भी टेक्निकल पढ़ाई कर सकें। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जो सेमी बुलेट ट्रेन है, बनारस से लेकर सिल्लीगुड़ी और बिहार के अंदर जो है और भी शहरों को जोड़ने का काम करेगा। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि पटना से हम गया 20 मिनट में पहुंच जाएं, पटना से हम मुजफ्फरपुर 20 मिनट में पहुंच जाएं? ये कितना बड़ा सपना साकार हो रहा है, ये विपक्ष के समझ में नहीं आ रहा है। और इतना ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक पार्क हैं, जहां पर कि बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, उसके बगल में पूरे देश में 5 यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, जो कि वहां पर इनक्यूबेशन सेंटर होगा। वहां लोग इंटर्नशिप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और उनको सीधा रोजगार मुहैया कराने का काम किया जाएगा। जिस तरह से जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, डायबिटीज की दवाएं, उनके दवाओं की कीमत कम की गई और आज हर युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है। स्मार्टफोन का कीमत कम किया जा रहा है जिससे कि सभी लोगों को स्मार्टफोन उपलब्ध हो सके। और इस तरह करके रक्षा बजट में देश की रक्षा के लिए 1 लाख करोड़ ज्यादा प्रावधान किया गया है कि देश का रक्षा बजट जो है हमारा और सब जगह से अव्वल हो। और आपने देखा कि जिस तरह से गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है कि अपने आप में एमएसएमई, जो हमारा सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है, जिससे कि छोटे छोटे उद्योग भी लगाए जा सकें। तो बजट को समझना विपक्ष के बाहर है। विपक्ष चाहती है कि 5 रुपया ट्रेन में भाड़ा कम हो जाए, 2 रुपया चावल का रेट कम हो जाए, और यही ठग ठग करके विपक्ष आज तक भारत को पीछे करने का काम किया है। लेकिन अब देश 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहा है और उसको पूरा करने का ये तैयारी बजट हमारा है। इस बार बिहार विधानसभा का बजट अनोखा होगा, अनोखा बजट है। पूरे देश में एक मैसेज हम दे रहे हैं कि ये बजट हमारे लिए विकसित बिहार और समृद्ध बिहार के सपना को पूरा करने के लिए बजट आ रहा है। आप जब बजट देखेंगे तो जिस तरह से उद्योग, पथ निर्माण और जिस तरह से एमएसएमई और स्कूल, कॉलेज और इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में, जीविका दीदी के मामले में, तो बिहार इस बार समृद्ध बिहार की ओर बढ़ेगा और ये बजट उसका सपने को साकार करेगा।